साथ में जोड़ते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नीलेश जी, आज तो मतलब कमाल कर रहा है बाजार, और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि शांत खुला, और जो भी तेज़ी बनी वो धीरे 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 करके पूरे स्क्रीन पर बनी है, तो लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला। अदरवाइज क्या होता है ना कि गैप खुलता है तो फिर लोग हाथ मलते रह जाते हैं। आप जरा बताइए कि आपने तो अब लगभग 3 बज गए हैं, काफी कुछ आपने एनालिसिस की होगी बाजार को लेकर। शेयर कौन से आपने खोज के निकाले हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आज बाजार की शुरुआत काफी सुस्त हुई थी। उसके बाद जिस हिसाब से एकाएक तेजी हम देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, अगर हम देखें तो 25,000 के ऊपर टिकता हुआ नजर आ रहा है, और आज की क्लोजिंग भी हमें काफी बेहतर होती हुई नजर आई। तो जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 25,250 और उसके बाद 25,400 तक की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ओवरऑल खरीदारी पर फोकस है। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी पर भी नजर डाले तो आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, और 56,000 के लेवल भी वहां पर क्रॉस हो चुके हैं। तो यहाँ पर आज खरीदारी के लिए ओएमसी स्पेस में से आईओसी को हमने चुना है। अगर आप ओएमसी स्पेस में नजर डालें, एचपीवीपी आईओसी तीनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। आईओसी में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने की सलाह होगी। जहां पर ऊपरी स्तरों पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 160 के टारगेट को एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 150 का स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 160 का होगा, दूसरा टारगेट 165 का होगा। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है जियो फाइनेंस। देखिए, जियो का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद वहां से एक रिबाउंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर 314 तक रुपए की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 301 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। जियो फाइनेंशियल 301 रुपए का स्टॉप लॉस, 314 रुपए के टारगेट। और जो दूसरा जो शेयर है वो है आईओसी का। आईओसी में एक सस्टेन्ड मूव हम देख रहे हैं। 160 रुपए के टारगेट के लिए आप आईओसी को खरीदिए, 150 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। लेकिन जियो फाइनेंस 300 रुपए के ऊपर हम देखते हैं कि इसकी मजबूती बढ़ती है। रिसेंटली हमने देखा था कि 340 रुपए के आसपास तक ये शेयर गया था। देखते हैं कि उस दिशा में ये शेयर कब बढ़ता है, उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये 2 शेयर आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर पंच कर लीजिए। अगर आपको ट्रेड वगैरह लेने हो, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ये नीलेश जी के भी व्यू जरूर होगा ये। चलिए, 3 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला भी जुड़ेंगे, और उनसे समझेंगे कि 3 बजे तक बाजार का एक्शन क्या रहा है। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, कुछ बढ़िया स्टॉक, कुछ बढ़िया रिसर्च आपके लिए ब्रेक के बाद भी हम लेकर आएंगे।